नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 11 ज्योग्राफी का 40 महत्वपूर्ण सवाल को देखने वाले हैं दोस्तों, जो 28 फरवरी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि अब आप लोग के एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, आप लोगों का एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। तो अब आप लोग के एग्जाम की तैयारी में लग जाना है। ठीक है, मैंने हिस्ट्री का सेट 1 अपलोड कर दिया है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो देख ले, क्योंकि वे आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैं आप लोगों को ज्योग्राफी का सेट 1 बताने वाला हूँ। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों मैं आप लोगों को 5 सेट बताऊंगा और इन्हीं 5 सेट से आप लोगों के एग्जाम में सारा प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो पहला नंबर प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पे है। भूगोल के जनक या पिता किसे कहा जाता है? ठीक है, ये दोस्तों ये जो सवाल है ये आपका जैक का फेवरेट सवाल है, हर साल पूछा जाता है जैक बोर्ड के द्वारा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इरोस्थनीज। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इरोस्थनीज को भूगोल का पिता या फिर जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलकृति नदी द्वारा निर्मित है? ठीक है, मतलब दोस्तों नदी के द्वारा निर्माण है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोखुर झील। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विभेदन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न है, कास्ट प्रदेशों में भूमिगत जल का कार्य अधिकतर किस क्रिया द्वारा होता है? अपर्दन, अपवाहन, अपघर्षण, घूलन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों घूलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 5 नंबर प्रश्न देखिए, तारों का निर्माण कितने अरब वर्ष पूर्व हुआ? ठीक है, तारों का निर्माण कितने अरब वर्ष पूर्व हुआ? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 6 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है? प्रथम श्रेणी मतलब दोस्तों जो घास वास खाते हैं उसको प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बकरी, या फिर आपका हो सकता है खरगोश, हिरण। ठीक है, ये सब जो है वो आपका प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। 7 नंबर प्रश्न देखिए, पृथ्वी के आंतरिक परत कोर के निर्माण किन तत्वों की प्रधानता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा निकेल और लोहा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 8 नंबर प्रश्न देखिए, 8 नंबर प्रश्न है दोस्तों, विश्व के सबसे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स, ये सवाल भी जैक के द्वारा हर साल पूछा जाता है और इस साल भी पूछा जाएगा। ठीक है, कि विश्व के सबसे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं विषुवतीय वर्षा वन जीवों में, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जीवों में, समशीतोष्ण वन जीवों में, या फिर भूमध्य सागर जीवों में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विषुवतीय वर्षा वन जीवन में विश्व के सबसे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दक्कन ट्रैप किस प्रकार के उदार का परिणाम है? तो ये दोस्तों प्रवाह के परिणाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 10 नंबर प्रश्न देखिए, भारत के देशांतरीय विस्तार कितना है? ठीक है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो ये दोस्तों 30 डिग्री है। ठीक है, कितना है? लगभग 30 डिग्री है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, अगला जो प्रश्न है दोस्तों 11 नंबर प्रश्न, प्लेट विवर्तकनी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका जो प्रतिपादन किया था दोस्तों मॉर्गन, मैकेंजी और पार्कर। ठीक है, ये तीनों ने किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न देखिए, भारत की मुख्य भूमि की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। ठीक है, यहाँ आपसे पूछा गया दोस्तों उत्तर और दक्षिण की लंबाई। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाता है और ये आपका दक्षिण हो जाता है। ठीक है, ये आपका टोटल लंबाई पूछा है कि टोटल कितना है उत्तर से दक्षिण की लंबाई। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3214 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन यहीं पे दोस्तों अगर पूरब से पश्चिम पूछता, ठीक है, पूरब से अगर पश्चिम की लंबाई पूछ देता तो 2933 आपको याद रखना है। ठीक है, ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की मुख्य भूमि की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2933। ठीक है, पूरब से पश्चिम 2933 और उत्तर से दक्षिण 3214, इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, 13 नंबर प्रश्न है, संवहन धारा सिद्धांत किसने दिया? तो ये दोस्तों आर्थर होम्स के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? ये बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि गंगा जो है उसकी सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यमुना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 15 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन एक गोंद प्लेट है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है दोस्तों ये गोंद प्लेट है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरेबियन प्लेट, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 16 नंबर प्रश्न देखिए, 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा के स्थान पर ज्वारनद मुख बनाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 17 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन कठोरतम पदार्थ है? ठीक है, इनमें से आपको बताना है कौन सा जो है वो सबसे कठोर पदार्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोरंडम, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है कोरंडम, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा भारत की सबसे दक्षिणी स्थान है? यहाँ पे दो सवाल पूछा जा सकता है दोस्तों, इस प्रकार से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे दक्षिण स्थान है, ये आपसे पूछा जा सकता है। या फिर एक और सवाल पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दक्षिणी स्थान है कन्याकुमारी, ठीक है। क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी। लेकिन अगर यहीं पे पूछ दिया जाता कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, ठीक है, क्या है? बिंदु है, ये अगर पूछ देता दोस्तों तो हो जाता है इंदिरा पॉइंट आंसर, ठीक है। अगर दक्षिणी बिंदु पूछे तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, और दक्षिणी स्थान पूछे तो कन्याकुमारी हो जाएगा, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। 19 नंबर प्रश्न देखिए, भारत का सबसे ऊंचा जल प्राप्त कौन सा है? तो ये दोस्तों जोगा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोगा और गरसोपा, ठीक है। इसको आपको याद कर लेना है। आगे देखिए 20 नंबर प्रश्न है, जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है? उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, पश्चिमी विक्षोभ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर पूर्वी मानसून, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 21 नंबर प्रश्न देखिए, कपास उत्पादन के लिए सर्वोत्तम कौन सी मिट्टी है? मतलब कपास के उत्पादन के लिए दोस्तों सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों काली मिट्टी, ठीक है। कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी। 22 नंबर प्रश्न देखिए, सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी किस सागर में गिरती है? तो ये दोस्तों अरब सागर में गिरती है, ठीक है। सिंधु नदी कौन सी नदी में गिरती है, कौन से सागर में गिरती है? तो ये अरब सागर में गिरती है। लेकिन अगर यहीं पे पूछ देता कि गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी जो है वो किस सागर में गिरती है? तो बंगाल के खाड़ी में, ठीक है। गंगा नदी दोस्तों बंगाल की खाड़ी में और सिंधु नदी अरब सागर में, इसको आपको याद कर लेना है। 23 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, चंदन वन किस तरह का वन का उदाहरण है? ठीक है, चंदन वन दोस्तों किस तरह का वन का उदाहरण है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्णपाती वन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 24 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पे है। 24 नंबर प्रश्न है दोस्तों, उत्तर भारत के मैदान में चलने वाली शुष्क एवं गर्म पवन क्या कहलाती है? तो ये दोस्तों लू कहलाती है, ठीक है। जो गर्मी के दिनों में हवा चलती है वो क्या कहलाती है? तो लू कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 25 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा राज्य से है जहाँ पे कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों झारखंड, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, हो जाएगा, ठीक है। और कर्क रेखा जो है कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये टोटल दोस्तों भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। कौन कौन? मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, आपका हो गया पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। ये सारे राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। 26 नंबर प्रश्न देखिए, किस अक्षांश पर 21 जून, ठीक है, किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की सीधे किरणें पड़ती है? तो ये दोस्तों 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देखिए, वायुमंडल में कौन सी परत का संबंध मौसमी परिवर्तन से संबंधित है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, ये जैक के द्वारा हर साल पूछा जाता है और इस साल भी पूछा जाएगा। ये फ्रेंड्स जैक का फेवरेट सवाल है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षौभ मंडल, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जाएगा। मौसमी परिवर्तन कहाँ पे होता है, तो ये आपका क्षोभ मंडल में होता है, बाकी आपका कोई भी मंडल में नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है। ये सवाल भी दोस्तों आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इस सवाल को कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है, ऑक्सीजन का कितना है। ठीक है, ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, ये बहुत ही आसान सा सवाल है। आगे देखिए 29 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन आपका जो है वो ये आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी आपका कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये तीनों जो है दोस्तों ये आपका ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, उत्तरी गोलार्ध में पवनों का दाएं और विक्षेपण होता है। ठीक है, तापमान के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ऊष्मा के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 31 नंबर प्रश्न देखिए, महासागरीय जल के ऊपर या नीचे गति किससे संबंधित है। तो ये फ्रेंड्स ज्वार से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 32 नंबर प्रश्न देखिए, पृथ्वी की सतह पर, ठीक है, पृथ्वी की सतह पर गिरने वाले जल के रूप को कहते हैं। तो ये दोस्तों वर्षण कहा जाता है, वर्षा कहा जाता है। ठीक है, जो पृथ्वी के ऊपर जो जल गिरता है उसे क्या कहा जाता है, तो वर्षण कहा जाता है या फिर वर्षा कहा जाता है। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर प्रश्न, 33वां नंबर प्रश्न दोस्तों, महासागरों की औसत लवणता कितना है। ठीक है, 33%, 34%, 35%, 37%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 35%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महासागरों में औसत लवणता कितनी है, तो ये 35% है। अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन किसी स्थान के तापमान को प्रभावित कर सकता है। अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से दूरी। ठीक है, ये तीनों आपका प्रभावित करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब तीनों सही है दोस्तों तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। 35 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी की श्रेणी में खादर और बांगर आते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल जो है दोस्तों वह द्रव से गैस में बदल जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण, इवोप्रेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, वाष्पीकरण। 37 नंबर प्रश्न देखिए, प्रकाश वर्ष किसका मापक है। तो ये दोस्तों दूरी का मापक है, डिस्टेंस का मात्रक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 38 नंबर प्रश्न देखिए, आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आता है। ठीक है, आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आता है निवारण, पुनर्निर्माण, पुनर्वास, इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, इनमें से सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न देखिए, विश्व का सबसे गहरा महासागर, ये सवाल आप लोग भी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। ठीक है, तो इसका भी जवाब आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना है कि सबसे गहरा महासागर कौन है विश्व का। ठीक है, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर या फिर प्रशांत महासागर। 40 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, सूर्य ताप की सबसे ज्यादा मात्रा प्राप्त होती है। तो ये दोस्तों आपका भूमध्य रेखीय क्षेत्र में प्राप्त होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर से ये जो है दोस्तों ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य ताप की सबसे ज्यादा मात्रा कहाँ पे प्राप्त होती है, तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ये था दोस्तों 40 महत्वपूर्ण सवाल सेट 1। इसी प्रकार से मैं आप लोगों को 4 सेट और दूंगा। ठीक है, बस आप लोगों को 5 सेट को देखना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, बस ये आपको 5 सेट को अच्छे ढंग से कवर कर लेना है, यहीं से आपके एग्जाम में सारा सवाल टपकेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें।